रेलवे किसी देश की नसों में दौड़ने वाली वो रफ्तार है जो उसकी प्रगति तय करती है। आप सोच भी नहीं सकते कि भारतीय रेलवे में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आया है। जो देश कभी धीमी गति वाली ट्रेनों और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, वही देश आज दुनिया की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चला रहा है। और अब 2026 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपना पहला सफर शुरू कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की, मेक इन इंडिया की और देश के रेलवे सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने की कहानी है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहाँ जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वंदे भारत मिशन ने भारतीय रेलवे का चेहरा बदल दिया है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी और लगभग 170 सालों तक हमारी ट्रेनें लगभग उसी तकनीक पर चलती रहीं। जब दुनिया में जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन शुरू कर दी, चीन ने 2008 में अपना हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लिया, यूरोप में टीजीवी और आईसीई जैसी ट्रेनें चल रही थी, तब भी भारत अपने पुराने डिब्बों और धीमी ट्रेनों पर निर्भर था। साल 2014 से पहले भारत में सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस थी, लेकिन औसत स्पीड बहुत कम थी। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था, एक्सीडेंट्स होते रहते थे और सबसे बड़ी बात, भारत के पास अपनी खुद की मॉडर्न ट्रेन तकनीक नहीं थी। हम हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। फिर साल 2019 में एक ऐतिहासिक पल आया। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली से वाराणसी के बीच फ्लैग ऑफ किया। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी थी। मेक इन इंडिया का ये एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक विजन थी जो भारत के ट्रेन ट्रैवल के पूरे अनुभव को बदलने वाली थी। इस ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चल सकती है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है, जो कि कई स्पोर्ट्स कारों से भी तेज है। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, हर सीट पर यूएसबी चार्जिंग है और मॉडर्न जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा है। वंदे भारत का सफर 2019 से शुरू तो हुआ, पर इसका विजन बहुत बड़ा है। विकसित भारत 2047 तक करीब 4500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन देश में दौड़ती नजर आएंगी और इस विजन पर काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। जहां 2026 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपना पहला सफर पूरा किया है, अब वहीं 2027 में वंदे भारत 4.0 के लॉन्च की तैयारी भी जोरों पर है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी डील क्यों है? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल रात में होता है। लोग स्लीपर क्लास में सफर करते हैं। अब तक वंदे भारत सिर्फ डे ट्रेन्स थीं, जो छोटे रूट्स पर चलती थीं, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ने सब कुछ बदल दिया है। फिर सवाल आता है, इससे क्या होगा? इससे भारत में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पूरी तरह बदल जाएगा।
इससे अब पुरानी ट्रेनों को धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से बेंगलुरु जैसे रूट्स पर पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। आज देश के 274 जिलों को जोड़ते हुए कुल 164 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा यात्री इस हाईटेक सफर का अनुभव कर चुके हैं। चाहे वह सांस्कृतिक केंद्र हो या आर्थिक हब, वंदे भारत ने न केवल शहरों की दूरी कम की है बल्कि देश के पर्यटन और कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार दी है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन दुनिया में सबसे फेमस है, लेकिन वो बेहद महंगी है। टोक्यो से क्योटो का एक टिकट लगभग 13,000 रुपए का आता है। चीन की हाई स्पीड ट्रेनें भी तेज हैं, लेकिन महंगी हैं। वंदे भारत का सबसे बड़ा फायदा है अफोर्डेबिलिटी। दिल्ली से वाराणसी का वंदे भारत का एक टिकट लगभग 1600 से 2500 रुपए में मिलता है, जो कि मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल सही है। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आम आदमी तक पहुँचे। आज वंदे भारत सिर्फ लोहे और पहियों का ढांचा नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने की उड़ान है जहां हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मोदी सरकार का यह विजन निस्वार्थ भाव से रेलवे का कायाकल्प करने के लिए समर्पित है। आज जब एक आम भारतीय वंदे भारत के दरवाजे पर खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसका देश बदल रहा है। यह रफ्तार है विकसित भारत की, यह रफ्तार है आपकी और हमारी।